से जमीन से जुड़ा है वही सच्चा इंसान कहलाता है। कामयाबी का हक हम सबको है, मगर उसकी कोशिश नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। वर्ष 1956। गोवा मुक्ति संग्राम का सत्याग्रह जारी था। एक स्कूली बच्चा अपने साथी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लेता है उस गोवा मुक्ति संग्राम के सत्याग्रह के समर्थन में। ये उस बच्चे का राजनीति में पहला कदम है। आज वही स्कूली बच्चा सिर्फ 75 साल का है। उम्र उसके कदमों को रोक नहीं सकी। आज भी वो आगे चल रहा है, चलता रहेगा। ये और कोई नहीं, ये है शरद पवार। बारामती की गोविंदराव और शारदाबाई पवार के सुपुत्र। जमीन से जुड़ने का उपदेश अपनी माताजी शारदाबाई से उन्हें मिला। किसानी, बागवानी, ये हमारी भारत की सभ्यता है, तो शिक्षा और पढ़ाई ये हमारा भविष्य है। ये शारदाबाई के शब्द आज भी उनके दिल में छाप बनकर रह गए हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी शरद पवार नाम का ये नेता जमीन से जुड़ा है। यही स्कूली बच्चा जो गोवा मुक्ति संग्राम के समर्थन में बच्चों को इकट्ठा कर लेता है। कॉलेज में उसके नेतृत्व और संगठन कौशल को 4 चांद लगने ही थे। अब इस युवा को एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत थी, और क्या संयोग कि उन्हें यशवंतराव चौहान जैसे मार्गदर्शक मिले। यशवंतराव जी के मार्गदर्शन में शरद पवार ने युवक कांग्रेस में प्रवेश किया। युवक कांग्रेस के मंच से उन्होंने बारामती के विकास का काम हाथ में लिया। उन्नीस के विधानसभा चुनाव में ये युवा विधानसभा में जा पहुंचा। शरद पवार के रूप में महाराष्ट्र को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री मिल गया। राजनीति, कला, साहित्य, कौन सा क्षेत्र नहीं था जो शरद पवार जी के लिए प्रिय नहीं था। क्रिकेट का क्षेत्र भी उनके नेतृत्व से अछूता नहीं रहा। From Mr. Sharad Pawar, the President of the ICC. 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मराठवाड़ा विद्यापीठ के नामांतर जैसा संवेदनशील मुद्दा हो, मुंबई ब्लास्ट जैसी दिल दहलाने वाली घटना हो, या लातूर का महाप्रलयनकारी भूकंप हो, There were 5 separate tremors, leaving dozens of villages without a house standing. शरद पवार का नेतृत्व इन अग्नि परीक्षाओं से चमकता हुआ निखर गया। महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर का हक देने के लिए महिला नीति लाए। महाराष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर लाने के बाद शरद पवार जी को दिल्ली बुलाने लगे। दिल्ली तो गए, मगर वही संदेश दिल में लेते हुए, जमीन से नाता कभी नहीं तोड़ना। पहले रक्षा मंत्री बने, तो महिलाओं को सेना दल में प्रवेश देने का क्रांतिकारी कदम उठाया। बाद में केंद्र में कृषि विभाग मान लिया, और जो जमीनी काम किया उससे ना तो केवल देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि भारतीय किसानों ने इस भूमिपुत्र के नेतृत्व में खाद्यान्न उत्पादन के सारे रिकॉर्ड विक्रम पार कर दिए। देश को जब विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ी थी, तो वो हमारे किसानों ने पूरी की।
लगातार 48 सालों से ये नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और संसद ने उनकी इस लोकतांत्रिक सेवा का गौरव उन्हें सर्वोत्कृष्ट सांसद पुरस्कार देकर किया है। कामयाबी, यश अपयश, संकट, चुनौती कुछ भी हो, ये नायक कभी विचलित नहीं होता। संयम, सहनशीलता, ये इस नायक के गुण। ये नायक है, भूमिपुत्र है, राज्य करता है, किसान है, अपने विरोधियों का भी दोस्त है, दिलदार है, नवीनता का उसमें आकर्षण है, इसीलिए ये अभी भी जवान है। कोटि कोटि शुभेच्छाओं के साथ इस युवा को 75 मुबारक।